हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल लक्स फाउंडेशन मैथ साइंस में स्वागत है। जैसा कि हमारा सॉलिड ज्योमेट्री का सेशन चल रहा है और इसमें हमने लगभग हाई स्कूल स्टैंडर्ड पर आधारित जितने टॉपिक थे लगभग सभी को कवर कर लिया है। ठीक है, तो सॉलिड ज्योमेट्री में कुछ और पॉइंट हैं, उन पर भी थोड़ा हम चर्चा कर ले रहे हैं। ठीक है, देखिए ठोसों का संयोजन, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स, ये क्या होता है, आइए इस पर भी थोड़ा सा हम गौर करते हैं। हाँ, ठोसों की संख्या बताना और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रकार हैं, जैसे घनों को जोड़कर बनाई गई या आकृति क्या कैसी बनती है सॉरी, गोलों को पिघलाकर, जैसे गोले को पिघलाकर तार, शंकु, बेलन, घन बनाना, या घन या बेलन या शंकु या तार को पिघलाकर गोला बनाना। ठीक है, इन आकृतियों को, इन पर आधारित प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। किसी ठोस आकृति में पानी भरकर उसे दूसरी आकृति वाले बर्तन में पानी भरना। ठीक है, कुएं को खोदकर चबूतरा बनाना आदि, ये सब महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं इन पर हम गहनता से अध्ययन करेंगे। तो आइए इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर हम चर्चा कर ले रहे हैं। देखिए, जो ठोसों का संयोजन होता है, ठीक है, ठोसों का संयोजन अर्थात एक आकृति में दूसरी आकृति को जोड़ना। ठीक है, एक आकृति से दूसरी आकृति में परिवर्तित करना उसको। देखिए, एक पॉइंट है ठोसों का संयोजन, कैसे संयोजन किया जाएगा, कैसे कन्वर्जन किया जाएगा, कैसे बदला जाएगा, अर्थात गोले को पिघलाकर। देखिए, इसमें क्वेश्चन किस तरह बनता है कि एक घन है, उसी घन में उसकी लंबाई कुछ दी हुई होगी, तो उसी लंबाई या चौड़ाई का या एक अन्य घन को जोड़ा जाता है, तो बने हुए घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ऐसे कुछ उससे क्वेश्चन बनता है। और जैसे आपका गोला हो गया, गोले को पिघलाकर बनाई गई आकृति। ठीक है, तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न बनते हैं, आइए हम देख लेते हैं। देखिए, इस पहले क्वेश्चन बनता है। देखिए, इसमें हमारा, जैसे हम कोई गोला है, जब गोले को कोई भी आकृति हो, ठीक है, जब किसी भी आकृति को हम पिघलाते हैं, किसी भी आकृति को जब पिघलाया जाता है तो इसमें होता क्या है, क्या परिवर्तन आता है। देखिए, हमेशा कोई भी जब हम आकृति पिघलाते हैं तो उसमें परिवर्तन क्या आता है, भैया देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई गोला है और गोले को हम पिघला कर क्या बनाते हैं, एक तार बनाते हैं सॉरी, एक तार बनाते हैं, या किसी बेलन को पिघलाकर कोई शंकु बनाते हैं। ठीक है, या किसी गोले को पिघलाकर घन बनाते हैं। ठीक है, कोई घन बनाते हैं। तो इन पर आधारित कुछ प्रश्न ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरह समझिएगा। समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा और सभी लगभग बिंदुओं को छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। जहाँ तक प्रश्न बनेगा कोई भी टॉपिक में नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, आप धैर्य बना के बस रखिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहिए। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए, जब कोई भी आकृति को जब हम पिघलाते हैं तो उसमें परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, देखिए, जब मान लीजिए कोई गोला है, यदि हम किसी गोले को, कोई गोला है, इसको क्या करते हैं, इसको पिघलाते हैं और किसमें परिवर्तित करते हैं, कोई तार बनाते हैं, तार बना दिए, या कोई शंकु बनाते हैं, या कोई घन बनाते हैं। ठीक है, तो कोई एक आकृति से दूसरी आकृति में, मतलब जब एक समान आकृति को पिघलाकर कई अन्य भिन्न आकृतियों में परिवर्तित किया जाता है, तो उसमें परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, ये हमें समझना है। देखिए, परिवर्तन उसमें क्या होता है भैया, केवल और केवल आयतन परिवर्तित होता है। क्या परिवर्तित होता है, इसमें क्या परिवर्तन होता है, आयतन देखिए, क्या परिवर्तित होता है, आयतन परिवर्तित होता है। अर्थात यदि गोले को हम जब पिघलाते हैं और उसको जब हम तार के रूप में परिवर्तित करते हैं, मैंने देखिए
जब मैं बेलन पढ़ाया था वहां पर मैंने चर्चा किया था कि जो हमारा तार होता है ये किस तरह का होता है, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो किसकी आकृति का है भैया ये? जो तार होगा या सरिया होगा। ठीक है, तार हो गया, सरिया हो गया, ये कोई पाइप हो गया, इन सभी की आकृतियां कैसी होती हैं? बेलनाकार होती हैं। ठीक है, तो तार आ जाए तो उसको हम क्या मानेंगे? वहां पे बेलन की कंडीशन ही मानेंगे, और बेलन के सारे जो कंडीशन लगते हैं उसके सारे फार्मूले रख कर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें परिवर्तन क्या आता है भैया? आयतन का, अर्थात गोले का आयतन। जो गोले का पहले आयतन क्या था? 4/3πr³। ठीक है, तो किसमें परिवर्तित हुआ? किसी तार में खींचा गया। तो मान लीजिए तार क्या होता है भैया? बेलन होता है, तो बेलन का आयतन हो जाएगा πr²। अर्थात जो हमारा गोले का आयतन था वो किसमें परिवर्तित हो गया? तार के आयतन में। ठीक है, तो यहाँ पे परिवर्तन, यहाँ पे हमने क्या सीखा? हमारा निष्कर्ष क्या निकला? ठीक है, हमारा निष्कर्ष क्या निकला? हमारा जो निष्कर्ष निकलता है और इस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं तो एक फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं नोट बना के। इसको हम नोट बना के क्या लिखेंगे कि पहले ठोस की आकृति का आयतन, पहले ठोस की आकृति का आयतन बराबर, ठीक है, इसके बराबर में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसके बराबर बदली गई या परिवर्तित की गई, बदली गई ठोस आकृति का क्या? आयतन। ठीक है, आयतन। कुछ बात समझ में आई? देखिए, ये जो हमारा ठोस से तात्पर्य क्या है, ये हमारा जो ठोस से तात्पर्य क्या है, देखिए हमेशा इसमें परिवर्तन क्या होता है? आयतन का। क्या होता है? वॉल्यूम का, कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, देखिए ठोस से तात्पर्य क्या है? देखिए हमारा ठोस कुछ भी हो सकता है, हमारा घन हो सकता है, बेलन हो सकता है, कोई तार हो सकती है, कोई गोला हो सकता है, ठीक है, कोई शंकु हो सकता है। तो ये जो हमारी जो सॉलिड आकृतियां हैं ये कोई भी यहाँ पे हो सकती है, और इधर यही आकृतियां, ठीक है, यही आकृतियां इधर भी हो सकती हैं। ठीक है, मान लीजिए गोला था, गोला से तार में बदला, तो जो हमारा ठोस होगा जस्ट सेम होगा। मैं लिख दे रहा हूँ इधर, देखिए जो ठोस आकृतियां होंगी हमारी, ये कौन सी आकृतियां होंगी? यही आकृतियां होंगी। इधर भी ये शंकु से गोला बन सकता है, घन से घनाभ बन सकता है, या बेलन, गोला से बेलन बन सकता है, ठीक है, या आपका शंकु बन सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इनका जो आयतन होता है, परिवर्तन क्या होता है? इन सभी जो हमारी ये सॉलिड आकृतियां होती हैं, जो सॉलिड हमारा जो ये सॉलिड आकृतियां जो होती हैं, ठोस आकृतियां जो होती हैं, इनमें केवल परिवर्तन क्या होता है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नोट बना के, नोट नंबर 2, ये हमारा नोट नंबर 1 था। जब किसी ठोस को पिघलाया, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, जब किसी ठोस को पिघलाया जाता है तो उसमें केवल आयतन का परिवर्तन किया जाता है, केवल आयतन का परिवर्तन होता है। कोई बात समझ में आई? इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ये हेल्प करेगा। जब किसी ठोस को पिघलाया जाता है तो उसमें केवल क्या होता है? आयतन का परिवर्तन होता है। ठीक है, तो हमारा ये फार्मूला बन जाता है। ओके, हमारा किसी भी ठोस को जब पिघलाया जाता है सॉरी, पहले
किसी भी ठोस को जब पिघलाया जाता है तो वो जिस ठोस में था, मतलब जिस भी कोई गोला, शंकु, बेलना, बेलन, ठीक है, शंकु, कुछ भी हो सकता है वो, तो जब उसको हम पिघलाते हैं तो जो पहले उसका जो आयतन था जिस भी आकृति का, वो मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये क्या था, गोला था पहले, गोले का आयतन क्या था, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। जब इसको पिघलाया गया तो किसमें बनाया गया, तार या बेलन में या शंकु में, तो मान लीजिए बेलन में परिवर्तित हुआ तो ये किसका आयतन इधर हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको हमने समझाने के लिए इसका सहारा लिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। तो कि इसमें केवल क्या होता है भैया, आयतन का परिवर्तन होता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। हमेशा इसको देखिए, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट बिंदु है और इस पर आधारित बोर्ड में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं, और जिनको नहीं समझ में आया होगा क्वेश्चनों के माध्यम से अभी हम सारा क्लियर कर देंगे। ठीक है, और देखिए दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, ठोसों की संख्या बताना। ठीक है, जैसे इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, अभी तो क्या हुआ था, ठोसों का क्या होता था, एक आयतन से दूसरे आयतन में परिवर्तन, और या ठोसों का संयोजन या कन्वर्जन, आप सॉलिड कह सकते हैं उसको। तो देखो ठोसों की संख्या बताना, इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई गोला है या कोई शंकु है या कोई बेलन है, जितनी भी ठोस आकृतियां हैं, कोई भी आकृति हो सकती है, इसको जब हम पिघलाते हैं, ठीक है, इसको जब हम पिघलाते हैं, और मान लीजिए गोला है तो उसका कुछ आयतन, कुछ ना कुछ तो आयतन तो होगा ही ना जब पिघलाएंगे। तो मान लीजिए छोटे छोटे गोली या गोले में उसको परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई गोला है, ठीक है, इसका आयतन कितना है, 36 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, 36 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसी गोले को पिघलाकर क्या किया जाता है, छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती है, छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं, और प्रत्येक गोली का आयतन कितना है, 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो ठोसों की संख्या बताई जाती है, देखिए इसमें क्या होता है ना कि जब इसको पिघलाया गया, ठीक है, मान लीजिए कि हमने एक गोली बनाई, हमें भाई पता ही नहीं है, हमने एक गोली बनाई, इसके आयतन को पिघलाकर एक गोली बनाई, तो ऐसी गोलियां इस गोले से कितना बनाया जा सकता है, इस बड़े गोले से इस तरह की छोटी गोलियां कितनी बनाई जा सकती हैं। या कोई हमारा मान लीजिए शंकु है, इस शंकु को पिघलाकर छोटे छोटे शंकु, इसका कुछ आयतन दिया होगा, है ना, ये छोटे छोटे शंकु कितने बनाए जा सकते हैं। या कोई बेलन होगा, इस बेलन को पिघलाकर इस बेलन से कितने गोले बनाए जा सकते हैं या कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि ये गोला है तो गोला ही बनाया जाएगा। ठीक है या शंकु है तो शंकु बना, इसमें क्या है ना कि शंकु को पिघलाकर गोला भी बनाया जा सकता है या गोले को पिघलाकर शंकु भी बनाया जा सकता है। तो संख्या पूछा है, जब भैया इसमें क्या करे, जो हमारी ठोस जितनी आकृतियां हैं इन सभी को पिघलाकर, ठीक है, कोई नई आकृति बनाई जाती है सॉलिड, तो उनकी संख्या बताना। तो इसका एक सीधा साधा फार्मूला है, क्या बन जाता है कि ठोसों की संख्या, ठोसों की संख्या बराबर क्या होता है पहले 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 ठोस आकृति का, पहले ठोस आकृति का कुल आयतन, पहले ठोस आकृति का कुल आयतन अपान बाद वाली ठोस आकृति का कुल आयतन, ठीक है, कुल आयतन है, ये हमारा आयतन है। तो बाद वाली ठोस आकृति का कुल आयतन, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि ये गोला है जिसका आयतन कितना है, 36 सेंटीमीटर क्यूब है,
और इसको काट कर एक छोटी गोली बनाई जाती है, जिसका आयतन क्या है, 3 सेंटीमीटर क्यूब है। तो 3 सेंटीमीटर क्यूब के इस 36 सेंटीमीटर क्यूब के कितने गोलियां बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो पहले वाला जो हमारी ठोस आकृति भैया ये है, तो इसका क्या हो जाएगा, आयतन क्या रखेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम रखेंगे, ठीक है, आयतन। तो इस बाद वाली जो आकृति बाद में बनाई गई है, इस आकृति का हम क्या रखेंगे यहाँ पे, छोटी आकृति का आयतन, ठीक है। तो इस तरह से यदि हम इसका क्या संख्या निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिए पहले वाली ठोस आकृति का आयतन कितना है, 36 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बाद वाली भैया ठोस आकृति का आयतन कितना है, 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका इकाई से इकाई कट गया, देखिए 3 के 1 3 दूनी 6, अर्थात यह इक्वल कितना आया, 12। अर्थात इस 36 सेंटीमीटर क्यूब वाले घन सेंटीमीटर वाले गोले से 3 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं, 12 गोले, ठीक है। तो ये रहा ठोसों की संख्या निकालने का फार्मूला। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठोसों का संयोजन, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा आप सभी को। तो इस पर आधारित भैया क्वेश्चन जितने हैं अधिक से अधिक छांट कर खोज कर कहीं से भी मिले क्वेश्चन आप करते रहिए। ना समझ में आए तो आप लिंक में उस क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, ओके। देखिए ठोसों का संयोजन, आइए इस पर आधारित कुछ हम क्वेश्चन करते हैं। इस पर आधारित ठोसों का रूपांतरण, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने संयोजन लिखा था, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। जैसे इंग्लिश वर्ड में मैंने सही लिखा था, बशर्ते यहाँ पे थोड़ा मैंने संयोजन यहाँ पे कर दिया था। बशर्ते रूपांतरण हम लोग समझ रहे थे इसके पहले कि कोई भी गोला या कोई बेलन या कोई शंकु को पिघलाकर उसको दूसरी आकृति में जब परिवर्तित किया जाता है तो उसमें परिवर्तन क्या होता है, केवल और केवल आयतन का परिवर्तन होता है, ठीक है। तो उसमें हमारा फार्मूला क्या बना था, पहले ठोस आकृति का आयतन इक्वल बराबर बाद वाली ठोस आकृति का आयतन, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, इस पॉइंट का ठोसों का रूपांतरण अर्थात कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स में ये फार्मूला हमारा बनता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, अभी हम क्वेश्चन करेंगे सारे, एक एक क्वेश्चन में सारा चीज क्लियर हो जाएगा, नहीं क्लियर हुआ होगा तब, ठीक है। देखिए हमारा एक क्वेश्चन ये है कि दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन, ठीक है, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के किनारे आपस में जुड़े हैं, तो इसमें प्राप्त घनाभ, ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल में पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इसका करो सरफेस एरिया और वॉल्यूम बताना है, ओके। तो क्या है सर बताइए। तो आइए देखिए सर, देखिए इसमें क्या क्या रहा है कि दो घन है, जैसा कि सभी लोग जानते हो कि भैया घन कैसे बनता है। घन की चर्चा हमने बहुत अच्छी तरह से भैया गहनता से किया था कि घन की जो, देखिए जो घन का पृष्ठ होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वर्गाकार होता है, ठीक है। जो घन का जो निचला वाला जो ये एरिया होता है, ये कैसा होता है, वर्गाकार होता है। तो जब वर्गाकार होता है भैया तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अर्थात यदि ये ए होगी तो ये भी ए होगी, ए भी ए ए ए ए, ठीक है, ए भी ए होगी। तो इसमें बोला क्या है कि दो घन जोड़ा जाता है, अर्थात जैसे एक घन ये हो गया, एक घन ये हो गया। जब इसके कोनों को, ठीक है, इसके कोनों को जोड़ दिया जाता है तो कुछ इस तरह ये बन जाता है। मान लीजिए ये ए है तो ये भी ए होगा, ए भी ए होगा और ये भी, की सारी भुजाएं क्या होंगी, ए होगी। तो ये एक नया वाला जो हमारा घन है इसकी भुजा ए होगी, तो इसकी टोटली भुजा कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। पर देखिए इसमें परिवर्तन क्या हुआ, इस घन में परिवर्तन क्या हुआ, इसमें हम परिवर्तन क्या देखेंगे कि देखिए
इसको हमने जोड़ा यहाँ से, इसमें परिवर्तन क्या हुआ, देखिए इसकी ऊंचाई क्या थी, यदि a है, इसकी भुजा a है तो ये a ही रहेगा, इसकी ऊंचाई क्या होगी, a ही रहेगी। इसमें परिवर्तन क्या हुआ, केवल और केवल इसकी लंबाई, क्या हुआ, इसकी केवल और केवल किसमें परिवर्तन हुआ, लंबाई में परिवर्तन हुआ। ठीक है, ये तो लंबाई में परिवर्तन हुआ इसका। और इसकी चौड़ाई क्या होगी भैया, इसकी जो चौड़ाई क्या होगी सर, इसकी जो चौड़ाई होगी वो भी a होगी। ठीक है, ये इसकी जो चौड़ाई होगी ये भी a होगी, और ऊंचाई क्या होगी, a होगी। तो आइए देख लेते हैं इसको, देखिए फिर से बना लें। देखिए ये कोई घन है भैया, देखते रहिएगा, पकड़ के रखिएगा। देखिए कोई घन है और ये बोला है कि दो घन है। ठीक है, मान लीजिए एक घन है और एक घन ये है, एक घन ये है। तो क्या किया जाता है, आकृतियां गड़बड़ हो जा रही हैं। देखिए दो घन है, आपका एक घन ये हो गया और एक घन ये हो गया। ओके, इसको हम जब जोड़ते हैं, इनके जो कोने कोने आपस में जोड़ते हैं, मान लीजिए ए है और ये ए है, जब दोनों को जोड़ेंगे ये कोना तो इस तरह कुछ हो जाएगा। ये ए पहले वाले घन का भुजा है और ये जो दूसरा घन है उसकी भुजा है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a, अर्थात हमारी जो लंबाई होगी कितनी हो जाएगी, दोगुना हो जाएगी जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है, प्रश्न में इसी तरह भैया करिएगा, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए आयतन, प्रत्येक का आयतन, दोनों का आयतन जब समान है तो किसी एक घन का आयतन रख के हम भुजा निकाल लेते हैं, सीधा सीधा हल दिया गया है। यहाँ पे आप हल लिख देंगे। ओके, दिया गया, क्या दिया गया है कि घन का, प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ एवरी क्यूब। ठीक है, एवरी क्यूब क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो जब आयतन दिया गया है तो मान लेते हैं कि माना घन की वैसे भुजाएं तो सभी बराबर ही होती हैं। माना घन की भुजा क्या है, ए मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। माना घन की भुजा क्या है, ये एक्स मान लेते हैं हम। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। भुजा का क्यूब होता है, क्या होता है फार्मूला, भुजा का क्यूब, अर्थात हमने भुजा एक्स माना है तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। देखिए घन का आयतन दिया गया है, ठीक है, तो एक्स क्यूब कितना दिया गया है हमारा, एक्स क्यूब इक्वल कितना दिया गया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4, समझ ही रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्थात जो हमारा घन है, घन की प्रत्येक भुजा, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो इस तरह यदि ये 4 होगी और ये 4 होगी तो इसकी टोटल लंबाई कितनी होगी भैया, लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। अर्थात जो हमारा ये जो घनाभ बना हुआ है, ठीक है, दो घनों को जब जोड़ा जाता है तो ये क्या बन जाता है, हमारा घनाभ बन जाता है। तो इस घनाभ की लंबाई कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी होगी, देखिए क्या है ये, इसकी भुजा ही तो है, तो ये ऊंचाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। और इसकी चौड़ाई कितनी होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। अर्थात इसकी लंबाई, देखिए हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको आप नोट डाउन कर दीजिए। इसको हम देखिए, इसका जो अगला स्टेप है हम इधर कर दे रहे हैं हटा के, इसको इसके जस्ट आगे समझिएगा। देखिए लंबाई कितनी आई, 8 सेंटीमीटर, क्या ये घनाभ है।
घनाभ की ये क्या निकल के आई, लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है भैया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई कितनी होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर है। ये पूछ क्या रहा है, मतलब क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्या हमें बताना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया, खूब हमने प्रूफ किया था, प्रूफ खेला था ना। तो आज इसकी बारी है, इसको रखिए यहाँ पे, बुलाइए इनको और इस क्वेश्चन को बोलें कि सॉल्व करें। तो घनाभ का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, बताओ मेरे वीरों। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया, 2LB प्लस BH प्लस LH। कोई बात समझ भाई, लंबाई चौड़ाई, ठीक है, और चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई, ठीक है। तो मान रख दीजिए आप यहाँ पे 2। देखिए लंबाई, देखिए लंबाई कितनी है 4 है, 8 है, और चौड़ाई कितनी है 4 है। तो यहाँ पे आप मान रख दीजिए, देखिए 8 इंटू 4, ठीक है, 8 इंटू 4 क्या हो जाएगा, देखिए 8 इंटू, देखिए चौड़ाई कितनी 4 है, तो 4 इंटू 4 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 4 हो जाएगा आपका। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, समझ में आ जाएगी। देखिए देखिए आपकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है 4 है, और आपकी चौड़ाई कितनी है फिर 4 है, और ऊंचाई 4 है, ठीक है। तो इसको आप क्या करिएगा, सॉल्व करिए। देखिए 8 चौक 32, 8 चौक 32 प्लस 16 सॉरी, देखिए ये कितना हो जाएगा, टोटल करिए, ये 32 गुना 64 प्लस 16 और ऐड करिए, 6 4 10, ठीक है, 80 हो जाएगा। 6 4 10, 6 1 7 8 गुणे 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 160, मतलब ये क्या है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो क्षेत्रफल था, और भी कुछ पूछ रहा है, हाँ भैया आयतन निकाल दीजिए। ओके सर, आयतन निकाल दे रहे हैं, क्या होगा इसका आयतन, आयतन निकाल दीजिए सर। देखिए आयतन निकाल दे रहे हैं, घनाभ का आयतन निकाल दीजिए सर। क्या होता है LBH, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, क्या होता है सबका गुणा कर दीजिए, 8 गुणे 4 गुणते 4, ठीक है, 8 चौक 32, ठीक है, 32 गुणे 4 8 12, अर्थात कितना आया 128, अर्थात 128 सेंटीमीटर क्यूब। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। ओके, देखिए ये आपका यूपी बोर्ड 2020 का क्वेश्चन है सर। ओके, ये आपका यूपी बोर्ड में 2020 में आज आया हुआ प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हम डबल स्टार देते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने रजिस्टर में। ओके, हमारा नेक्स्ट प्रश्न था, हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। देखिए ठोसों का रूपांतरण, ठोसों का जो रूपांतरण होता है, जो हमारे जितने ठोस आकृतियां होती हैं उनकी आकृति में जब परिवर्तन किया जाता है, अर्थात एक आकृति से अन्य किसी भिन्न दूसरी आकृति में उनका परिवर्तन किया जाता है, तो उसमें परिवर्तन क्या होता है, केवल और केवल आयतन का परिवर्तन होता है, ठीक है। इस पर हमने गहनता से चर्चा भी किया था इसके पहले। हाँ, यहाँ पे हमने थोड़ा सा ये गलती कर दिया था, हमने ध्यान नहीं दिया था, बशर्ते पूरा रूपांतरण वाला ही कंसेप्ट बताया था। इसमें हमने बोला था कि भैया देखिए ये यहाँ पे संयोजन हमने कर दिया था, बशर्ते उसको आप रूपांतरण कर लीजिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में यहाँ पे संयोजन था, देख लीजिएगा, ये रूपांतरण, क्योंकि हम ठोसों का रूपांतरण पढ़ रहे हैं। ओके, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। तो जो इस पर आधारित जो हमारा प्रश्न है, इसके पहले हमने एक प्रश्न किया, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। आइए चलते हैं, देखते हैं। देखिए इसमें प्रश्न में क्या रहा है कि एक धातु के ठोस गोले, देखिए गोला आ गया, एक ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोले को पिघला कर, देखिए पिघलाया गया,
एक समान आकार का तार बनाया गया। देखिए तार आ गया, तो तार वो कोई तार मत समझिएगा, ये बेलन है, बेलन बनाया गया। ठीक है, यदि तार की लंबाई अर्थात इस तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर कर दी गई तो तार का भैया क्या बताना है, भैया हमें व्यास बताना है। तो मैंने क्या बोला था कि कोई भी आकृति हो, कोई भी जब ठोस आकृति को पिघलाकर उसको किसी दूसरी आकृति में परिवर्तित किया जाता है, उसमें क्या परिवर्तन होता है, केवल आयतन का। हम केवल आयतन के बारे में ही सोचेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, इसका हल क्या होगा सर। ठीक है सर, देख लीजिए आके, इसका हल क्या होगा सर। हल होगा, देखिए सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या गिवन है, क्या दिया गया है सर, दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है कि गोले का व्यास, गोले का व्यास, व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो त्रिज्या क्या होगी, गोले की त्रिज्या क्या होगी, गोले की त्रिज्या, जैसा कि हम जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, और क्या दिया गया है कि हाँ तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई इसमें, और क्या दिया गया है आपका, तार की लंबाई, तार की लंबाई कितना दिया गया है भैया, 36 सेंटीमीटर, ये आपका दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है। देखिए इसमें करना क्या है मैंने बोला था कि जो आकृति पहले दे दे, इसमें कौन वाला फॉर्मूला लगेगा, पहली आकृति का, पहली ठोस आकृति का, पहली ठोस आकृति का आयतन। ठीक है, देख लीजिए सर, पहली ठोस आकृति का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर, पहली ठोस आकृति का आयतन बराबर बाद वाली या बदली गई ठोस आकृति का आयतन। ठीक है, ठोस आकृति का आयतन, कुछ बात समझ में आई। देखिए यहाँ पे हमारी पहली ठोस आकृति क्या है, ये हमारा गोला है। ठीक है, इसका आयतन रखेंगे हम, इसके बराबर में क्या करेंगे, बदली गई अर्थात तार का आयतन रखेंगे, अर्थात बेलन का आयतन। कुछ बात समझ में, इसको मैं हटा दे रहा हूं, आप इसके नीचे समझिएगा नोट डाउन करिएगा। क्या है कि हमारा जो ठोस आकृति है क्या है, गोला है, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन अर्थात 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा, बदली गई ठोस आकृति का आयतन अर्थात बेलन का आयतन या तार का आयतन। देखिए ये जो बेलन होता है ना, प्रश्न में यदि तार कहे, चाहे पाइप कहे, चाहे सरिया कहे, ठीक है, ये कोई भी पॉइंट प्रश्न में दिख जाए तो उसको आप बेलन समझिएगा। ठीक है, स्टार लगा दीजिए, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हो जाएगा, क्या हो जाता, क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर एच, रख दीजिए, इसको रख दीजिए सारे वैल्यू। देखिए फार्मूला था, हमने यहाँ पे इसको दिखाया और आप लोग इसको फॉलो भी करेंगे। देखिए 4 पाई आर क्यूब इक्वल पाई आर स्क्वायर एच, जो कट रहा है उसको काट, देखिए ये आर से आर, ओ सॉरी पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 4/3। तो गोले का भैया त्रिज्या क्या थी, क्या माना था हमने, देखिए व्यास ये है तो त्रिज्या रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे। ओके, और आपका ये क्या पूछ रहा है, तार का व्यास बताना है अर्थात बेलन का व्यास बताना हमें, तो आर स्क्वायर इंटू इसकी ऊंचाई क्या है, देखिए ये हमारा क्या है, ये तार है, तार है ये भैया, बेलन ही तो है, जो तार हमारा होता है बेलन ही होता है। तो देखिए इसको ऐसे देखिए, हमने कुछ इस तरह बना के इसको सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये जो लंबाई दिया हुआ है ये क्या है, ये भैया इसकी ऊंचाई ही तो है, ये लंबाई यहाँ पे जो दे दिया गया है ये ऊंचाई ही तो है।
तो इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है 36 सेंटीमीटर, अर्थात ऊंचाई कितनी होगी 36 होगी। काट लीजिए आप, देखिए ये 3 से 3 उड़ गया, देखिए 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक का 9 चौक 36, ये 4 से 4 कैंसिल अर्थात 1 बचा। तो आर स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा, तो आर इक्वल आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। कितनी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी आई, इसका आर कितना है 1 सेंटीमीटर है। तो ये आपका ये जो टॉप से देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, एक इसकी ये त्रिज्या है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा, अर्थात हमारा जो त्रिज्या होता है डायमीटर जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है दुगना होता है। तो डायमीटर अर्थात तार का व्यास कितना हो जाएगा, तार का व्यास हो जाएगा 2 इंटू त्रिज्या कितनी है 1, तो डायमीटर हमारा कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। कुछ बात समझ में आई, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, बड़ा ही प्यारा और सुंदर प्रश्न था, नोट डाउन करके ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी हम डबल स्टार देते हैं भैया। ये 2019 में आया हुआ प्रश्न है यूपी बोर्ड में, ओके, ये आया हुआ प्रश्न है, ओके, तो इसको आप नोट डाउन करिएगा और समझिएगा। हमारा ये ठोसों का रूपांतरण का हमारा ये तीसरा प्रश्न है, तो आइए देखते हैं। देखिए ये भी प्रश्न हमारा यूपी बोर्ड में आ चुका है, ठीक है, ये एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है, और सारे प्रश्न जितने कराए जा रहे हैं सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट करते चलिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं सर। हाँ भैया क्या दिया हुआ है, देखिए 3 धातुई गोले, देखिए दे दिया, गोला आ गया, गोलवा आ गया भैया। आइए देखिए त्रिज्या, जिनकी त्रिज्या 3 गोले हैं जिनकी अलग अलग त्रिज्या 3 आपका 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, इनको भी ये पिघलाया जाता है। इन सभी को, ये जो तीनों हमारे गोलवा हैं, ये गोलवा, इसको पिघलाकर, सभी को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, ठीक है, इन सभी को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो इस गोलवा की भैया हमें त्रिज्या बता दीजिए, ठीक है सर। तो आइए सर चलते हैं, इसको देखते हैं। तो सर इसमें क्या किया जाएगा, मैंने पहले भी बोला था, स्टार्टिंग में भी बोला था कि देखिए कोई भी जब ठोस आकृति होती है, जब उसको हम पिघलाते हैं और पिघलाकर उसको कोई दूसरी आकृति में या उसकी समान आकृति या भिन्न किसी अन्य भिन्न आकृति में परिवर्तित किया जाता है, तो उसमें किसका परिवर्तन होता है, केवल और केवल आयतन का परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें जो छोटे छोटे हमारे, देखिए क्या दिया गया है, आप लिख लीजिएगा, हल करेंगे, ठीक है, हल। देखिए तीन गोले हैं, 3 गोले जिनकी क्या है त्रिज्याएं, इसको आप बोर्ड की कॉपी में इस तरह लिखेंगे थोड़ा सा, 3 गोले जिनकी त्रिज्याएं कितनी हैं, इसको आप R1 मानिए, R2 मानिए और R3 मानिए। क्या क्या दिया गया है, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। यदि टाइम रहे तो आप बाकायदा बढ़िया लिख कर सारा प्रश्न सॉल्व करिए, टाइम नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है कि आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। पिघला कर एक गोला बनाया जाता है, देखिए इनकी त्रिज्याएं हैं। अब क्या करेंगे, देखिए इन सभी गोलों को जोड़ना है, अर्थात इनके आयतनों को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। पहले गोले की त्रिज्या ये है, दूसरे गोले की भैया त्रिज्या R2 माना और R3 माना हमने तीसरे गोले की त्रिज्या, ठीक है। तो करना क्या है कि लिखना क्या है, यहाँ पे वही वाला फार्मूला लगेगा जो हमने पहले स्टार्टिंग में चर्चा किया था। देखिए सभी देखिए पहले वाली जो आकृति है हमारी अलग अलग 3 गोले है ना, तो सभी तीन छोटे गोलों का आयतन में परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है, केवल और केवल आयतन परिवर्तन। सभी 3 छोटे गोलों का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, प्राप्त
बड़े गोले का आयतन, ठीक है। सभी 3 छोटे गोलों का आयतन बराबर प्राप्त एक गोले का आयतन। एक जो हमें प्रश्न में पूछा वही तो हम कर रहे हैं, और कुछ इसमें थोड़ी ना परिवर्तन कर रहे हैं। प्राप्त एक गोले का आयतन। कुछ बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? देखिए 3 अलग अलग गोले हैं, 3 अलग अलग गोले हैं। इन सभी गोलों के आयतनों को हमें जोड़कर एक बड़ा गोला बनाना है, ठीक है। तो 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब। हमें क्या बताना है? प्राप्त गोले की त्रिज्या बताना है। तो आप सभी का मान रखेंगे, ठीक है। सभी का आप क्या करिए, मान रख दीजिए। देखिए 4/3 आप कॉमन लेंगे, 4/3 पाई कॉमन लेंगे। देखिए r1, देखिए 6 का क्यूब हो जाएगा, r2, चलिए एक लाइन में यहाँ बढ़ा दे रहा हूँ, नहीं बोलेंगे सर वो ज़्यादा शॉर्ट कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 4/3 पाई जब आप कॉमन लेंगे तो r1 का क्यूब प्लस ये हो जाएगा आपका r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब इक्वल ये 4/3 पाई r क्यूब हो गया, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा और साथ में समझते रहिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या मान प्राप्त होगा, और साथ में भैया चैनलवा को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा जो नए लोग हैं, और अन्य सभी लोगों को भैया जुड़ाते रहिएगा, ठीक है। आइए सर देखते हैं। देखिए हमारा क्या है, पहली त्रिज्या 6 का क्यूब हो जाएगा सर, 8 का क्यूब, ठीक है सर। देखिए कुछ नुकसान नहीं होगा, किसी का फायदा ही हो जाएगा, ठीक है। आइए, यदि आपको अच्छा लगे कि सर मेहनत कर रहे हैं तो यार 1 लाइक तो बनता है, ठीक है। साथ में सब्सक्राइब भी करते रहिए। देखिए ये 4/3 पाई क्यूब, 4/3 पाई क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा आपका, मैं इसको इधर कर किए दे रहा हूँ सर, आप देख समझ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए इसका अगला स्टेप मैं इधर कर किए दे रहा हूँ, तो r का क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए इसका क्या हो जाएगा 36, 216, 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 216, 8 का क्यूब क्या हो जाएगा 512, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, ओके। टोटल करिए इसको कितना आएगा ये, ठीक है। देखिए ये आपका हो जाएगा 6 2 8, ठीक है, 2 5 2 7, ये आ जाएगा आपका 1728, हाँ 1728 आ जाएगा ये। तो इसका हम क्यूब निकालेंगे तो 12 2 2 4 2, ये आ जाएगा आपका 12 × 12 × 12, अर्थात r इक्वल हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अर्थात जो हमारा ये जो बड़ा वाला है, इन तीनों गोलों को जब जोड़ा गया, ठीक है, पिघलाकर जोड़ा गया, तो एक हमारा जो बड़ा गोला बनता है, तो इसका जो रेडियस हमें प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। नोट डाउन करिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एनसीईआरटी बेस पर, ठीक है। एनसीईआरटी बेस पर आधारित प्रश्न है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए सर हल करते रहिएगा। तो आइए हमारा ये ठोसों का रूपांतरण, ठीक है, ठोसों का हमारा जो सेशन चल रहा है, ठोसों का रूपांतरण में हमारा ये 4 नंबर का प्रश्न है, एग्जाम्पल है। तो आइए देखते हैं। देखिए एक शंक्वाकार बर्तन जिसकी आंतरिक त्रिज्या, ठीक है, एक आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा इसकी हाइट जो ऊंचाई दी गई है 24 सेंटीमीटर दी गई है, और ये पानी से भरा हुआ है लबालब। तो पानी को बेलनाकार पात्र में भरना है, तो जिसकी आंतरिक त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, बेलनाकार पात्र में पानी किस ऊंचाई तक भरा जाएगा। अर्थात देखिए बेलन का हमें ऊंचाई निकालना है, कैसे, देखिए समझिए। देखिए एक शंकु है, एक मान लीजिए ऐसे कोई ऐसे क्या ये बर्तन है, ये कोई बर्तन है, ये ढका हुआ है यहाँ से, ठीक है। इसकी आंतरिक त्रिज्या दी गई है, कितना दी गई है
5 सेंटीमीटर। इसकी आंतरिक त्रिज्या जो दी गई है 5 सेंटीमीटर है। ये क्या है, ये पानी से भरा हुआ है। क्या है, ये पानी से भरा हुआ है। ओके, जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए कि मान लीजिए दो बर्तन है, एक शंक्वाकार है और एक क्या है, एक बेलनाकार है। इन दोनों में क्या है, पानी भरा है। इन दोनों में पानी भरा है। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि इन दोनों बर्तनों में पानी भर दिया जाए, इसको फ्रिज में रख दिया जाए, ठीक है, फ्रिज में रख दिया जाए, और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। मान लीजिए पहले इसको रखा जाए, इसको रखते हैं, और जब ये इतना ठंडा हो जाए कि ये जम जाए, और इस पानी को जब हम बाहर निकालेंगे तो जो हमारा पानी होगा, जो जमा हुआ पानी होगा, कुछ इसी की आकृति का होगा। जैसे कुल्फी होती है, कुल्फी को जमाते हैं तो कुछ इस आकृति का दिखता है, ठीक है, कुछ इस आकृति का दिखता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मेरा समझाने का केवल और केवल यही मकसद है कि मान लीजिए ये जो ठोसों का रूपांतरण हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है कि जब एक आकृति, जो आकृति होती है, इस आकृति से पानी, पहले इसमें जो पानी भरा था उसको जमाए तो कैसे हो गया, ये कुछ इस तरह का मान लीजिए कुछ इस तरह का दिखेगा। जब इस पानी को हमने जो ये ठंडा पानी था या फ्रिज जमा हुआ पानी को फिर गर्म करते हैं, जब ये पानी पिघलता है तो इसको हम दूसरे बर्तन में क्या करते हैं, दूसरे बर्तन में भरते हैं, अर्थात बेलनाकार जो बर्तन है उसमें भरते हैं। इसको फिर निकालते हैं तो कुछ हमें ये इस तरह का दिखाई देगा। कुछ बात समझ में आई? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो पानी है, हमारा जो आयतन, ठीक है, जो पानी है, इस पानी को जिस आकृति वाले पात्र में रखा जाएगा, वो पानी उसी पात्र की आकृति को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पे बात समझ में आई? देखिए यहाँ पे क्या समझ में निष्कर्ष निकला, समझिए, मजा आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या निष्कर्ष निकला कि जब हमारा जो पानी था, ये जो पानी था, पहले जो शंकु, ये पूरा अंदर भरा हुआ है, ठीक है, मतलब इसका जो आयतन था, जो पानी था, उस पानी का आयतन कैसा था, शंक्वाकार था। जब इस पानी को हमने किसमें डाला, एक बेलनाकार पात्र में डाला, तो उस पानी का आयतन कैसा हो जाएगा, बेलनाकार हो जाएगा, अर्थात बेलनाकार पात्र में डालेंगे तो वो पानी की जो आकृति होगी वो कैसा दिखेगा भैया, बेलनाकार दिखेगा, ठीक है। तो हमें यही बताना है कि जब इस शंक्वाकार बर्तन से इस बेलनाकार बर्तन में पानी को डालते हैं तो ये पानी किस ऊंचाई तक जाएगा, अर्थात इसकी जो ऊंचाई होगी हमें क्या करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्या समझा कि इसमें इस तरह के प्रश्नों में किसका परिवर्तन केवल और केवल होता है, केवल आयतन का परिवर्तन किया जाता है। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे सीधा करते हैं हल। जो दिया गया हो उसको आप लिख सकते हैं, सॉरी सर्दी से परेशान है यार हम बहुत ज्यादा, थोड़ा एडजस्ट करिएगा सर, ठीक है। आइए श्रीमान, मेरे भाई और बहनों, देखिए हल क्या है इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो क्या है हमारे, ये शंक्वाकार बर्तन, यहाँ पे लिखेंगे शंक्वाकार, ठीक है, शंक्वाकार बर्तन का आयतन, ठीक है, शंक्वाकार बर्तन का आयतन बराबर किसका हो जाएगा, बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार पात्र का आयतन। बेलना जो पहले दिया उसका आयतन लिखेंगे, पहले ठोस आकृति का आयतन बराबर बेलनाकार पात्र का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई? देखिए मान लीजिए हमारा ये शंक्वाकार जो बर्तन था, ये इसकी त्रिज्या मान लीजिए क्या थी, R1 थी, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और इसकी मान लीजिए भैया ये क्या थी, ऊंचाई थी, तो ऊंचाई कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर दी गई है, ओके। और हाँ, ये जो हमारा क्या है, जो बेलनाकार पात्र है, ये इसकी मान लीजिए ऊंचाई कितनी है, h है,
और हाँ, इसकी आंतरिक त्रिज्या, इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है अर्थात R2 मान लीजिए, इसका R1 तो इसको R2 मान लीजिए। इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी है भैया? इनर रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो रखिए ना, शंक्वाकार बर्तन का आयतन अर्थात शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, R1 स्क्वायर एच। अब बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई R2 स्क्वायर एच हो जाएगा। ओके, देखिए इसकी ऊंचाई भैया अलग होगी, H1 मान लीजिए, इसको आप H2 मान लीजिए, H1 और H2 मानिए। ठीक है, तो 1/3 पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 1/3 देखिए R1 अर्थात शंकु की त्रिज्या कितनी भैया? 5 है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 24 है। देखिए केवल समझना होता है, क्वेश्चन को आप अगर समझ के चलेंगे तो क्वेश्चनों को सॉल्व करने में तनिक भी समस्या नहीं आएंगी, अगर आपने स्टार्टिंग में इसको अच्छी तरह से देखा होगा वीडियो को तो। ठीक है, तो आइए, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है? 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। हमें भैया इसकी ऊंचाई चाहिए, अर्थात ये पानी कितनी ऊंचाई तक भर सकता है, भरा जाएगा। ठीक है, इसको काट दीजिए, 3 अठे 24, 8 पंच 40, 40 बराबर 10 गुणते 10 गुणते H2। देखिए 0 से आप 0 काटिए तो 4/10 इक्वल H2, तो ये हो जाए, सॉरी, देखिए इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? H2 इक्वल हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर, अर्थात 0.4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक क्या हो जाएगा? जल भर जाएगा। देखिए हमने कहीं गलती किया क्या भाई? हाँ, गलती तो हो गई सर, चलिए फिर से कहिए दे रहा है, कोई बात नहीं सर। देखिए हमने गलती कहाँ पे किया? देखिए इसका स्क्वायर हमने नहीं किया, ठीक है, इसका स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 5×5 = 25, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10 गुणे H2, तो आप कर दीजिए 25 चौको 100, तो 4 दूनी 8, अर्थात H2 इक्वल हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। ये आपका सही आंसर है। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत हो जाता है, तो इसको, ये जो आपकी ऊंचाई आई अर्थात जो हमारा बेलनाकार पात्र था, ये कितनी ऊंचाई तक पानी भरा जा सकता है? 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये ठोसों का रूपांतरण जो है इसमें क्या होता है? आइए हमारा ये नेक्स्ट प्रश्न है, एग्जाम्पल नंबर 5वां का, ठोसों का रूपांतरण पर आधारित। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर 22 गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। अर्थात समझ रहे हैं? देखिए आपका मान लीजिए ये क्या है? ये जमीन है, सतह है, यहाँ से एक कुआं खोदा जाता है। ठीक है, ये दिखा, ऐसे ही तो कुआं दिखता है ना? कल्पना करिए, इधर आपका मिट्टी वाला सतह है, सतह के नीचे कुआं खोदा जाता है, ये कुछ इस तरह दिखेगा भैया, बेलनाकार। बेलन क्या करते बन रहा है, तो ये कितना इसकी ऊंचाई है? 20 मीटर है। ओके, ये कितना इसका ऊंचाई है? 20 मीटर है, और इसका जो डायमीटर है, ओके, इसका जो ये जो डायमीटर है अर्थात कुल कितना है? 7 मीटर है, तो इसकी जो रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। ठीक है, और कुआं खोदा जाता है, खोदने से निकली हुई मिट्टी, जितनी इसमें मिट्टी निकल रही है, देखिए इसका जो टोटल देखिए मिट्टी निकलेगा, तो उसको क्या किया जा रहा है? एक चबूतरे पर ऐसे फैलाया जा रहा है, मतलब ये सतह है, इस सतह पर फैलाया जा रहा है और एक चबूतरा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो 22 गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई बताना है, तो हमें इसकी ऊंचाई बताना है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि देखिए ये बेलन की कुआं खोदा जाएगा भैया, इसी कुआं हमारा लगभग इसी आकृति का होगा, और वो बेलन की तरह दिखता है, उसकी जो आकृति बनेगी कुछ ऐसे बनेगी। तो यहाँ हमारा ये क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? निकली हुई मिट्टी का आयतन। ठीक है, ये इसका एरिया, इतने एरिया में मिट्टी फैलाई गई है। ओके, तो हमें क्या करना है? इसकी ऊंचाई निकालनी है, तो निकाल लीजिए।
इसको आप जो है सही से बना दे रहा हूँ कि ये आपका कोई क्या है, ये आपका कोई कुआं है। ओके, ये कोई आपका क्या है, कुआं है, और इसका जो डायमीटर है ये 7 है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये क्या है, डायमीटर है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। और इसकी जो ऊंचाई दी गई है कितना, 20 मीटर है, 20 मीटर है, और 7 मीटर है। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। इससे देखिए जो जितनी मिट्टी निकाली जाती है, तो एक चबूतरा 22 × 14 मीटर स्क्वायर का बनाया जाता है। तो हमें क्या बताना है, हमें ऊंचाई बताना है। ओके, तो इसमें हम लिखेंगे क्या, सॉल्व हमारा क्या है कि कुएं का आयतन, कुएं का आयतन अर्थात बेलन का आयतन। ठीक है, आप इसको बेलन समझिएगा। कुएं का आयतन या बेलन का आयतन इक्वल कितना हो जाएगा, कुएं से निकाली किसका आयतन, मिट्टी का आयतन, ओके, कुएं से निकाली मिट्टी का आयतन हो जाएगा। ठीक है सर, जो दिया गया हो उसको आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे क्या करेंगे, दिया गया है, जो दिया गया हो उसको आप यहाँ बकायदा दर्शा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। टाइम ना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई समस्याएं नहीं आएंगी। तो आपका कुएं का आयतन अर्थात बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h इक्वल, देखिए कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, हमारा क्षेत्र एरिया कितना है, 22 × 14। आयतन पूछा है तो आप ऊंचाई का गुणा कर दीजिए, अर्थात इसकी हाइट बताना है कि कितनी ऊंचाई तक, तो चबूतरे की ऊंचाई बताना है। तो देखिए आप क्या करिए, पाई का मान रखेंगे 22/7, रेडियस कितना दिया गया है भैया इसका, 7/2 × 7/2, ऊंचाई कितनी दी गई है, 20 मीटर, तो आप 20 रख दीजिए। तो 22 × 14 × h, चबूतरे की हमें ऊंचाई निकालना है, तो काट दीजिए, कुछ कट रहा है। देखिए ये आपका 7 से यहाँ 7 कट जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका ये कट जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। तो यहाँ आपका कुल मिला के कितना आया, इक्वल कितना आ जाएगा, 22 × 14 × h, काट दीजिए। देखिए 11 दूनियम 22 हो जाएगा, और 7 दूनी भैया 14 हो जाएगा। देखिए 2 पंचे 10, अर्थात हमारा क्या आ गया, एच इक्वल हो जाएगा। देखिए ये आपका एच, देखिए यहाँ पे 2 बचा है। ठीक है, मैं एक स्टेप करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, 5 हो जाएगा। ठीक है, एच इक्वल 5/2, 2.5 क्या हो जाएगा, मीटर, क्या हो जाएगी चबूतरे की ऊंचाई। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि चबूतरे की, या मैं ही लिख दे रहा हूँ कि चबूतरे की ऊंचाई कितनी आई, 2.5 मीटर। ओके, ये चबूतरे की कितनी ऊंचाई आई, 2.5 मीटर। ओके, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलेंगे। ठीक है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न था, ये भी प्रश्न हमारा यूपी बोर्ड में आ चुका है, 2020 का प्रश्न है ये, 2020 यूपी बोर्ड। आप लोग देख लीजिएगा, एनसीईआरटी बेस सारे प्रश्न हैं। अब बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कर लीजिएगा इसको भैया, छोड़िएगा नहीं, इसको अपने अपने नोटबुक में नोट करते रहिएगा। हाँ, सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे अन्य लोगों का भी फायदा हो। और साथ में भैया ये सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब वाला बाएं हाथ में बटन होगा, इसको आप प्रेस कर दीजिए और संख्या भी बढ़ाइए। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आइए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ठोसों का रूपांतरण।
ठीक है। देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दो घनों, देखिए हमारे दो अलग अलग घन हैं, प्रत्येक का आयतन, ठीक है, प्रत्येक का जो वॉल्यूम है 343 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों, इनके जो फलक हैं इनको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। इनको दोनों को जो हम जोड़ते हैं देखिए कुछ इस तरह का ये बनता है, मिलाकर एक ठोस बनाया गया। ठोस मतलब देखिए जब दो घनों को जोड़ते हैं तो एक की कैसी आकृति बनेगी, घनाभ की तरह बनेगा, ठीक है, सभी लोगों को पता ही होगा। जैसा कि घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सभी लोग जानते हैं। वैसे ऐसे प्रश्न की चर्चा मैंने स्टार्टिंग में की थी। ओके, तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और इसका जो आधार होता है क्या होता है, वर्गाकार होता है। तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सॉल्व। देखिए मान लेते हैं कि माना घन की प्रत्येक भुजा क्या है, x मान लेते हैं, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब होता है, अर्थात x क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, ठीक है सर। तो आपका भैया देखिए आयतन दिया गया है, तो x क्यूब इक्वल कितना हो जाएगा, 343 सेंटीमीटर क्यूब। कुछ बात समझ में आई, 340 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें ये 340 से 343, ये किसका घन है, इसको याद कर लीजिएगा, घन बहुत ज़रूरी है सर, ठीक है। ये आप 7 × 7 × 7 करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो अर्थात जो हमारी घन की प्रत्येक भुजा कितनी है, कितने में प्राप्त हुई, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। यदि इन दोनों घनों को भैया हम जब जोड़ते हैं, देखिए जो इसको यहाँ पे हमने जोड़ा तो इसकी ये भुजा मान लीजिए कितनी थी, ये 7 है तो ये भी 7 होगी, लगभग सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसी तरह इसकी भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे कुछ निकल के आया, देखिए जब दो घनों को जोड़ा गया तो इसकी भी जो लंबाई निकली, कितनी निकली, हमें दोनों को जोड़ देंगे तो 14 सेंटीमीटर निकला। कुछ बात समझ में आई। और ऊंचाई कितनी होगी इसकी, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें ये क्या प्राप्त हुई, हमें लंबाई प्राप्त हुई, क्या, घन की लंबाई कितनी प्राप्त हुई, 14 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी होगी, घनाभ की सर ऊंचाई कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। और चौड़ाई कितनी होगी, इसकी जो है चौड़ाई कितनी होगी, ये देखिए ये कितना होगा, ये भी 7 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो निकाल दीजिए। अब इसमें क्या है, इसको इधर मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, इसको मैं हटा के प्रश्न यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए हमें दोनों घनाभ को हमने जोड़ा तो इसकी लंबाई कितनी प्राप्त हुई, हमें 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है ब्रो, इसकी चौड़ाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर होगी। और इसकी ऊंचाई यह कितनी होगी, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो आइए यहाँ पे लिख देते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, एल बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, ओके, एल इंटू एच हो जाएगा। आप यहाँ पे वैल्यू रखिए, देखिए एल बी लंबाई 14 है, 14 × 7 प्लस, देखिए चौड़ाई कितनी है, 7, ऊंचाई 7, ओके। इसकी जो ऊंचाई कितनी है, 7, चौड़ाई कितनी है, 14 रखिए यहाँ पे, ठीक है, 14, 7 × 7, ऊंचाई 7, लंबाई भी, चौड़ाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी चौड़ाई हम यहाँ पे 7 रखेंगे, ओके। लंबाई
14 यहाँ पे रख दीजिए आप। ओके, तो सॉल्व कर दीजिए इसको। 2 चौस्ते 98, 7 सता 49, 7 सता चौसते 98। ठीक है, इसको टोटल कर लीजिए। देखिए यहाँ पे इसको हम टोटल करेंगे, कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको भी जोड़ दीजिए। 4 9, देखिए 8 3 24 1 25। ठीक है, 25 आ गया। देखिए 9 दूनी 18 और 8 18 4 22 और 22 और 2 24। कितना आया, कितना आया, 225। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया होगा कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, 450 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, इसको आप टोटल सॉल्व कर लीजिएगा देख के। तो ये रहा हमारा ठोसों के रूपांतरों पे आधारित प्रश्न थे। इसको आप जितने मैंने प्रश्न कराया सभी प्रश्नों को आप नोट डाउन करिएगा, उसको एक लिस्ट में बनाइएगा और इनको कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व जरूर करिएगा। हाँ, इस पर अन्य जो आधारित प्रश्न है उसको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में करवाऊंगा। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।